बहनों और भाइयों नमस्ते। दादा सतराम दास जी आपको भी नमस्ते। आज एक बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। अब इसके लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है कि दशहरा मैदान, बहुत दिनों से इसकी कोशिश चल रही थी कि इसकी सन्नत निकाली जाए। आपने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, पर मेरे पास पुख्ता जानकारी आ रही है कि इस प्लाट की सन्नत कुछ लोगों ने निकाल ली है। उन्होंने बताया है कि ये हमारे पिताजी का इसमें हक वास्ता था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सिटी सर्वे में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब मुझे ये बताया गया कि इसका प्लाट नंबर जो है 886 है और 13,000 वाल सन्नत है। ये या तो टीडीआर कर दिया जाएगा या अल्टरनेट सन्नत में काम लाया जाएगा। टीडीआर का मतलब होता है ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट, और अल्टरनेट सन्नत जैसे किसी के पास बंगला बन गया, माला चढ़ गया, उसके पास सन्नत नहीं है तो वह सन्नत ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब उसके बाद जैसे कि ये हमको पहले ही मालूम है, इसी प्लाट के पास शांति भवन में जो एक प्लाट बहुत सालों से पड़ा है, उसकी जो 1775 वाल जमीन है उसकी भी सन्नत निकल गई है। इसमें दो पार्टियों का डिस्प्यूट था। उसमें से एक पार्टी को ऐसा बताया जा रहा है कि 4 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई है, जिसमें से शायद 2.5 करोड़ रुपए उनको पहुंच गया है। दोस्तों, हमारे शहर में भी ईडी और इनकम टैक्स की जांच की ज़रूरत है, एंटी करप्शन जांच की ज़रूरत है। दोस्तों, बताया गया है कि एक व्यक्ति जो गुजर गया है, जिसने प्लाट नंबर 901, 902 की सन्नत निकलवाई थी, 79 केस उसके ऊपर ऐसे ही चल रहे थे। 79 केस। अब फिर मुझे ये बताया गया है कि 1979, 1980 में प्रॉपर्टियों की जांच हुई थी जब सिटी सर्वे ऑफिस खुली। उस समय 86,000 प्रॉपर्टियां दिखाई गई जो कार्ड थे, लेकिन अब बताया गया कि वो 50,000 प्रॉपर्टी कार्ड है, तो 30,000 36,000 ये कार्ड कहाँ गए? ये प्रश्न उठता है। ये मुझे किसी ने बताया। अब आपको मैं बता दूं कि इसके साथ साथ जो हमारा टाकीज है, हमारी पंचरत्न बिल्डिंग के सामने, अंकलेश्वर बिल्डिंग के सामने, उसकी भी सन्नत निकालने की कोशिश चालू है। हो सकता है किसी दिन हमारे जो राशन गोडाउन के बाजू में जो सन्नत है, जहाँ पर जमीन है, उस पर शायद हमारे बालाजी किनीकर साहब ने टाउन हॉल को पास करवाया है। इसके अलावा मेलू मसंद के घर के सामने भी बहुत बड़ी जमीन पड़ी है, किसी दिन उसकी भी सन्नत निकल जाएगी। अब आपको मैं बता दूं कि 705 नंबर प्लाट उल्लासनगर 3, बहुत कुछ हिस्सा उसका चला गया। टेलीफोन ऑफिस की जमीन जो सेंट्रल हॉस्पिटल डीसीपी ऑफिस के सामने आसपास है, वहां पर मार्केट बन गया। तो इस तरह से बहुत सारी जो जमीनें हैं वो इधर उधर हो रही है, ऐसा पता चला है। निजदाम आश्रम के सामने, मेलूमल के सामने, मैंने आपको बताया जमीन पड़ी है, बड़ी वाली जमीन है। पुरानी टाकीज कई साल पहले एक्सपर्ट के पीछे एक धर्मस्थल बन गया, वो भी बड़ी जमीन थी, उसको भी हड़प लिया गया। अब वहाँ पर दुकानें बन गई। इस विषय में मैं आगे बात करूँगा। ये जो धर्मस्थल बना है ना, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। दोस्तों, इस तरह से दशहरा मैदान की सन्नत निकल गई, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जांच, इस पर आवाज़ सतराम दास जेसवानी को उठाना पड़ेगा। साथ ही मुझे ये भी बताया जा रहा है इस समय कि जितनी भी ज़मीनें हैं, जैसे स्कूल की ज़मीन थी, उसकी भी सन्नत निकल गई है और वो टीडीआर में या फिर अल्टरनेट सन्नत में चली जाएगी। इस तरह से आज मेरे पास ये बड़ी जानकारी आई है। दादा सतराम दास को मैं जगाना चाहता हूँ
साथ में जो 5 नंबर में जो बचे हुए नेता हैं, जिस तरह स्कूल के लिए लड़े थे लेकिन वो सन्नत निकल गई है, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मैं इन नेताओं का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस जो ज़मीन है दशहरा मैदान, उस पर कुछ आंदोलन करें, कुछ बड़ी बात करें, ताकि यह ज़मीन की जो अल्टरनेट सन्नत वगैरह चढ़े नहीं, और इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि इसकी सन्नत निकली कैसे। दोस्तों, आज ऐसा कहकर मैं फ़िलहाल धन्यवाद कहता हूं, लेकिन ये जैसे जैसे मुझे जानकारियां मिलेगी ज़मीन की, मैं आपको तुरंत देते जाऊंगा। धन्यवाद।